3 साल में एम्स में 231 अंगदान करने वालों में एक भी व्यक्ति मुसलमान नहीं है, जबकि अंग प्राप्त करने वालों में 39 मुस्लिम हैं। 3 साल में अहमदाबाद सिविल अस्पताल में 410 लोगों ने अंगदान किया, जिसमें एक भी मुस्लिम नहीं है, जबकि 62 मुस्लिमों ने अंग लिया। आखिर ऐसा क्यों है? मैंने अपने मुस्लिम परिचित से पूछा तो जवाब सुन के आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जवाब आया कि हमारे धर्म में अल्लाह के बनाए हुए शरीर को वैसा ही दफनाना होता है, कुछ कम करके नहीं। इसलिए मौत के बाद भी अंगदान हमारी कौम में हराम है। मैंने कहा, फिर आप अंग कैसे लेते हो? अंग क्यों लेते हो? जवाब आया, इस बारे में अल्लाह के रसूल ने कुछ फरमाया नहीं है। ऐसी देखिए दोगली बातें भरी पड़ी हैं इनकी कुरान में। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने परिजनों के मृत्यु पश्चात अंगदान करते समय शर्त रखें कि ये अंग किसी हिंदू को ही मिलने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छे मुसलमान अलग होते हैं और बुरे मुसलमान अलग होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अच्छे बुरे मुसलमान एक ही कुरान पढ़ते हैं। बुरा मुसलमान आतंकवादी बनता है और अच्छा मुसलमान उसका चुप रहकर समर्थन करता है। इस घटना से सिद्ध होता है कि कुरान में लेना लिखा है पर देना लिखना भूल गए हैं। राजनीतिक गलियारों में ऐसा विपक्ष नहीं है जिसके साथ नैतिक खेला जाए। सीधा धोबी पछाड़ जरूरी है। आज मैं अनजाना इतिहास बताता हूँ। सऊदी अरब के बादशाह शाह सऊद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर भारत आए थे। वे जब दिल्ली पहुंचे तो वहां उनका पूरे शाही अंदाज में स्वागत किया गया। शाह सऊदी दिल्ली के बाद वाराणसी भी गए। जवाहरलाल नेहरू सरकार ने दिल्ली से वाराणसी जाने के लिए एक विशेष ट्रेन की विशेष कोच की व्यवस्था की। शाह सऊद जितने दिन वाराणसी में रहे उतने दिनों तक सभी सरकारी इमारतों पर कलमा तैयब लिखे हुए झंडे लगाए गए थे। वाराणसी में जिन जिन रास्तों सड़कों से सऊद को गुजरना था, उन सभी रास्तों सड़कों पर पड़ने वाले मंदिर और मूर्तियों को पर्दे से ढक दिया गया था। इस्लाम की तारीफ और हिंदुओं का मजाक बनाते हुए शायर नजीर बनारसी ने एक शेर में कहा था, अदना सा गुलाम उनका गुजरा था बनारस से, मुंह अपना छुपाते थे काशी के सनम खाने। अब आप खुद सोचिए कि क्या आज मोदी और योगी के राज में किसी भी बड़े से बड़े तुर्रम खान के लिए ऐसा किया जा सकता है? आज ऐसा करना तो दूर कोई करने की सोच भी नहीं सकता। आज भी बड़े से बड़े ताकतवर देशों के प्रमुख भारत आते हैं और उनको वाराणसी भी लाया जाता है, लेकिन अब मंदिर या मूर्तियों को छुपाया नहीं जाता है, बल्कि उन विदेशियों को गंगा जी की आरती दिखाई जाती है और उनसे पूजा कराई जाती है। ये था कांग्रेसियों का हिंदुत्व दमन। लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई कट्टर हिंदू प्रधानमंत्री बने जो जिहादियों का समूल नाश कर सके हिंदुस्तान से, जैसे कि बप्पल रावल ने पूरे की पूरे भारत को जिहादियों से मुक्त कर दिया था और 400 साल तक कोई भी जिहादी भारत में घुसने की हिम्मत ना कर सका। ऐसा कोई कट्टर हिंदू हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री बनना चाहिए जो अखंड भारत को जिहादियों से मुक्त कर सके। जिस दिन कोई कट्टर हिंदू प्रधानमंत्री बन जाएगा उस दिन भारत विश्व गुरु बन जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप मेरे समर्थन देने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।